नमस्कार दोस्तों, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के हमारे अगले टॉपिक में आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में हमारे आज का टॉपिक है HL2M। टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है HL2M। ये क्या है? इसका संबंध किससे है? सबसे पहले तो जानकारी करते हैं कि इसका संबंध किससे है। ये चर्चा का विषय चल रहा है फिलहाल टाइम में। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो है कृत्रिम सूर्य से। इसका संबंध जो है वो किससे है? कृत्रिम सूर्य से। ये करंट मुद्दे में आया हुआ है, नाम याद रखें और इसका संबंध देखें। आने वाले एग्जाम में ये पूछा जा सकता है HL2M। इसका संबंध किससे है? कृत्रिम सूर्य से। अब भी कुछ इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये चीन से रिलेटिव है। ये बात कहाँ से रिलेटिव है? चीन से रिलेटिव है। चीन ने पहली बार, चीन से रिलेटिव बात है, चीन ने पहली बार एक कृत्रिम सूर्य, इसकी बात कर रहे हैं, चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन, बात किसकी चल रही है? जो चीन है ना, चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य के लिए एक परमाणु संलयन रिएक्टर, परमाणु संलयन रिएक्टर की बात हो रही है यहाँ पे। तो चीन ने पहली बार कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को देश के परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं में एक महान उन्नति के पूर्व में सफलतापूर्वक संचालित किया है। तो ये चीन ने एक अपने देश के लिए एक सफलता हासिल की है, जो कि परमाणु ऊर्जा अनुसंधान क्षमताओं में एक महान उन्नति है। तो इस वजह से ये चर्चा में आया है। अपने लिए की पॉइंट जानने के लिए क्या है कि इसका संबंध किससे होता है? कृत्रिम सूर्य से। हम लोग इस बात पे गौर करेंगे, इस टॉपिक पे गौर करेंगे कि ये जो HL2M रिएक्टर की जो बात हो रही है, यह चीन का जानने वाली बात है कि यह चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है। पहला की पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, कि यह जो चीन का है वो चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत, किसकी बात हो रही है? सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है। ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि पूछ सकते पेपर में कि फिलहाल घटित घटनाओं में चीन का सबसे बड़ा एवं सबसे उन्नत परमाणु प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण कौन सा है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? HL2M। वैज्ञानिकों को इस बात से उम्मीद है कि यह उपकरण एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को संभावित रूप से अनलॉक कर सकता है। क्या मानना है यहाँ पर वैज्ञानिकों का? इन वैज्ञानिकों का अपना मत क्या है यहाँ पर इसके बारे में? जो अगर मत की बात देखा जाए तो मत क्या मानना है कि यह एक आगे चल के भविष्य में क्या बात हो सकती है कि यह एक शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को संभावित रूप से अनलॉक कर सकते हैं, कि हालांकि ये यहाँ पर चल रहा है अभी शोध में। तो अपना टॉपिक में क्या था अपनी चर्चा में? HL2M। इसका संबंध किससे है? कृत्रिम सूर्य से। ये कहाँ की बात हो रही है? चीन की बात हो रही है। चीन ने पहली बार परमाणु संलयन रिएक्टर की बात की थी यहाँ पे कि, और बताया कि यह चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण है। मत डॉक्टरों का क्या है कि यह शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत अनलॉक कर सकता है।
यह गर्म प्लाज्मा को फ्यूज कर सकता है, गर्म करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबक प्रयोग करता है। इसमें होता क्या है इसके बारे में आगे देखते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं। इसके बारे में उनका और कहने का मत क्या है कि यह जो है वो गर्म प्लाज्मा, यह गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करके, यह गर्म प्लाज्मा को क्या करता है, फ्यूज करता है, और फ्यूज करके यह सबसे बड़ा एवं सबसे उन्नत, क्या कह रहे हैं, यह फ्यूज करके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र, शक्तिशाली किसकी बात कर रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। फ्यूज करने के लिए यह किसका उपयोग करता है, सबसे गर्म एवं शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। और पीपल्स डेली के अनुसार बताया गया है कि सूर्य की कोर की तुलना में लगभग यह 10 गुना अधिक गर्म तापमान तक पहुंच सकता है। क्या बात बता रहे हैं यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बता रहे हैं कि यह गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के लिए एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। और साथ में क्या कर बता रहे हैं कि पीपल्स डेली के अनुसार क्या बात आई थी कि सूर्य की तुलना में लगभग यह 10 गुना अधिक तापमान तक पहुंच सकता है। यह है कहाँ पे, यह सिचुआन प्रांत में स्थित है। कहाँ पर है ये, यहाँ पर हम लिख देते हैं जानकारी के लिए, आप लोग ढूंढने की थोड़ी सी मेहनत करना पड़ेगा और इसको बार बार समझना भी चाहिए। सिचुआन प्रांत में, यह कहाँ पे स्थित है, सिचुआन प्रांत में स्थित है। और पिछले वर्ष के अंत में यह पूरा हुआ था। रिएक्टर को अक्सर प्रचंड ऊष्मा और उससे पैदा होने वाली विद्युत उपकरण के लिए कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। ठीक है ना, तो कृत्रिम सूर्य कहने का इनका रीजन क्या है, रिएक्टर से प्रचंड ऊष्मा और उससे पैदा होने वाली विद्युत के कारण इसको क्या कहा जाने लगा, कृत्रिम सूर्य कहा जाने लगा। इसका अगला पॉइंट, की पॉइंट क्या हो सकता है, ये अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर अगर बात की जाए, यानी कि जिसे बोलते हैं अपन लोग, किसकी बात कर रहा है, ITR, किसकी बात कर रहा है, ITIR की बात कर रहा है, ITIR की बात करें, इसको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर। फ्रांस में स्थित विश्व की सबसे बड़ी, ये कहाँ की है, तो ये बात कहाँ की कर रहेंगे, फ्रांस की। की पॉइंट है जानने के लिए, यह विश्व की सबसे बड़ी, यह विश्व की सबसे बड़ी, यह विश्व की सबसे बड़ी, यह विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान, परमाणु संलयन अनुसंधान, यह विश्व की सबसे बड़ी अनुसंधान परियोजना पर काम कर रही है। तो ये जानना जरूरी है कि अभी तो पूछ सकते हैं कि बताएं विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना पर क्या काम कर रहा है, तो किसकी बात कर रहे हैं, ITIR की, जो कि कहाँ की है, फ्रांस की है। और जिसके पूरा होने के लिए उम्मीद भी कब की हो रही है, 2025 तक ये लगभग क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। ठीक है ना, तो अब हम एक बार रिवाइज करते हैं और टॉपिक का एंड करते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के इस पार्ट में हम लोग चर्चा के विषय HL2M को देख रहे थे। किसकी बात हो रही थी, HL2M, इसकी बात हो रही थी। और इसमें हमने देख लिया कि इसका संबंध किससे, कृत्रिम सूर्य के। और यह बात कहाँ की है, चीन की है, क्योंकि चीन ने पहली बार ऐसा एक कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर की स्थापित की है। और यह चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रायोगिक अनुसंधान उपकरण भी है। विज्ञानों का मत क्या रहा है इसमें कि शक्तिशाली स्वच्छ ऊर्जा स्रोत को ये उत्पन्न कर सकता है। और इसमें दूसरा मत क्या रहा है कि गर्म प्लाज्मा को यह फ्यूज करके शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। और हमने इसमें कुछ देखा कि यह कहाँ पे स्थित है, तो सिचुआन प्रांत में स्थित है, चीन के। एक और हमने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन अनुसंधान परियोजना भी काम कर रही है, जो कि कहाँ की है, फ्रांस की, जिसका नाम क्या, IRIR। और इसका काम कब तक पूरा हो जाएगा, लगभग 2025 तक। ठीक है, थैंक यू देखने के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।